कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट। कॉलेज जा रहे हैं, फोकस करें तो करें किस पे? हॉस्टल लाइफ इज दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्पॉन्सर्स लाते थे, मेरे लिए वो भीख मांगना था। हाँ। डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली कि नहीं मेरे को अभी काम करना है। आप मेरी फ्रेंड है यार, वो एमटेक कर चुकी है, अभी पीएचडी कर रही है। क्यों कर रही है? बात की पूछा, छोड़ना एंड विल बी वर्किंग देयर फॉर आवर एजेंसी। हॉस्टल लाइफ इज दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ, और यही चीज का जवाब देने हम दोनों है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ डेली बेस्ड टॉक्स। यस, और आज का टॉपिक इज समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग। मतलब मैं खुद ही एक्साइट हो गया भाई, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, बिकॉज it is a topic which is going to be very helpful for you guys, and by you guys I mean kids especially who have just started their college journey। मतलब अभी कॉलेज एंटर कर रहे और देख रहे हैं यार ये क्या है, कॉलेज में क्या करना है। and also people who've just exited from their college life, मतलब अभी निकले हैं, डिग्री घर पे आई है और सोच रहे हैं कि भाई ये जो पीस ऑफ पेपर हाथ में, इसका करना क्या है, राइट? a lot of questions might be popping in your mind कि भाई मतलब ये क्या, बट होल्ड ऑन, हम दोनों हैं और यही चीज का जवाब देने हम दोनों हैं। So to start with, what degrees did we do in our college life is first, अगर मैं अपनी बात करूं तो I did BTech, and BTech मतलब as you know the भेड़ चाल, because when I graduated 12th I was simply clueless like you guys, majority of you guys, के करें तो करें क्या, and I literally did not know कि यार करना क्या चाहिए। एंड आई डिड बीटेक, एंड बाकी सब लोगों की तरह जो वो भेड़ चाल, बिकॉज आई वॉज लिटरली क्लूलेस कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो और कुछ मिला तो बीटेक कर लो, वही जो हर माँ बाप बोलता है। एंड आई स्टार्टेड एंड आई वॉज इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन IoT, वेरी हाई फाई, बट घंटा कुछ नहीं किया। एंड साथ ही साथ में फिर तनिष्क, हाँ, आई अनलाइक हिम I didn't go for BTech। मतलब पहले मैं भी वही करने वाला था। 11th-12th में I did computer science, basically I took it, मतलब वही कर रहा था, साइंसेस लिया था, physics, chemistry and maths, because I was also clueless like him, but fortunately I found something that I wanted to do, and unlike him I didn't go for BTech, I did the most coveted and the most respectful degree known to mankind in our generation, which is BBA, राइट? ऐसा BBA, बट नॉर्मल BBA नहीं करी मैंने भाई, मैंने करी है BBA इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इट इज अ स्पेशलाइजेशन कोर्स एंड दैट टू फ्रॉम NMIMS। यस, हमने ऐसे कोई अच्छी बहुत बड़ी डिग्री नहीं है BBA, बहुत अच्छी, ठीक है। मतलब सो बेसिकली आई डिड BBA फ्रॉम NMIMS, दैट टू इन branding and advertising, which is a specialization course that they offer. And to sum it up, it was actually a fun course which I did। मतलब बहुत मजा आया। Not the पढ़ाई part about it, पढ़ाई was okay, अच्छा आया, मजा आया, ठीक है, but the college life itself, which I experienced, which I got to experience because of the privilege that I had, it was just मतलब मजेदार, amazing ऐसा। So अगर now to start off with, you have completed your college, right? Yeah. तो अब मुझे ये बताओ कि do you actually feel कि वो डिग्री मायने भी रखती है? यार देख, मतलब if we're honestly being honest about it, the degree does hold some value to it, right? Because मतलब ऐसा नहीं है कि डिग्री का कुछ वैल्यू नहीं है, it definitely holds some value। मतलब if for example if I'm going up for an interview, right, that degree which I think is the key to that interview, right? जो कॉलेज का नाम उस डिग्री पे है, that the value of the degree that it holds itself is the key to that interview। बड़ी कंपनीज में अगर मेरे को जाना है, I want to get a job in a big firms, big companies, right, big MNCs, उन सब में at least for me to be eligible to give an interview, to being able to give an interview, that degree is the only thing that will get me there, right? So degree does hold some value, but other than that, it's just not like डिग्री इज एवरीथिंग। डिग्री नहीं मिली, कॉलेज नहीं गए, कॉलेज के बिना आपका लाइफ में कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं लाइफ में, ऐसा नहीं। मेरे लिए लाइक मेजॉरिटी ऑफ द बीटेक होल्डर्स, जो मुझे लगता है डिग्री इज नॉट एज सच जो इतना बड़ा हुआ बनाया हुआ है। मतलब आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जिन्होंने टेक से, मतलब जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT से,
डिग्रीज करी हैं, चाहे वो सीएससी में नहीं करी हो, दे डिड इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, बट उनको उस 4 साल में मालूम पड़ रहा था कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम मेंट टू बी, या फिर मुझे आगे इस चीज को परस्यू करना है. सो व्हाट दे डिड वाज कि उस 4 साल में दे डेवलप देयर ओन स्किल. वो जो कॉलेज का टाइम था, स्टूडेंट्स ने उस चीज पे लगाया कि देखें तो कि हमें एक्चुअली पसंद क्या है, ये तो कर रहे हैं, दिस इज द बैकअप हमारे लिए. बट उसके बाद दे ट्राइड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग देयर वाज टू बी, और दे फॉलोड दैट पाथ. मतलब कितने दोस्त हैं जिन, जैसे मैं बता रहा था कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल करी हुई है, बट एट द एंड उन्होंने सीएससी देखा कि हाँ इसमें स्कोप है, इसमें पैसे भी ज्यादा है और इसमें डिमांड ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं एंड जॉब्स ऑफर कर रही हैं. सो व्हाट दे डिड वाज दे टॉट देमसेल्व्स कोडिंग. डिग्री में ऐसे कोई नहीं है कि हाँ टीचर जो सिखा रहे हैं वही होएगा, अदरवाइज कुछ नहीं. टीचर्स भी बोलते हैं यूट्यूब से जाके लेक्चर देखो. तो एज सिंपल एज दैट दे डिड डिफरेंट कोर्सेज, गूगल से, हबस्पॉट से, कहाँ से नहीं किए, हर जगह से कोर्सेज किए, खुद को सिखाया. और ये भी नहीं कि हाँ सिर्फ नाम का कि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट है, नहीं, उन्होंने उस चीज को पूरा होन किया. एंड आज दे आर वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप एमएनसी कंपनीज एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, नॉट द डिग्री. So this is something that every one of you needs to understand कि degree जो है will not actually define you who you are. It is you who are going to define your future कि this is what I am, this is what I am going to do. And इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद का ही बताता हूँ, क्योंकि मैंने सीएस इंजीनियरिंग किया, दैट इन स्पेशलाइजेशन, जैसा मैंने बताया. बट फॉर द पास्ट 7 years आई एम डूइंग डिजिटल मार्केटिंग. I stumbled upon to digital marketing through my friend, and वो जो चीज है ना मेनली, उसने मुझे मेरा फ्यूचर के लिए डिफाइन किया. वरना आज भी वही धक्के खा रहा होता था. आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, ऑनेस्टली 6 CGPA है. आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट. सो आई वाज नॉट एट मेरा नहीं भाई, मेरा अच्छा जीपीए आया, मेरी 4 में से 3.5 आई है. हाँ ठीक है. Luckily, I found my passion. I started doing it. It took me 9 months to actually, hone my skill. क्लाइंट्स लिए एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. ठीक है, तो दिस वाज समथिंग जो कि उसने, उस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि डिग्री एक्चुअली में डिफाइन नहीं करती हमें. बट आई गेट इट सारांश, बट देन ऑल्सो वन क्वेश्चन अराइजेस व्हिच अ लॉट ऑफ यू गाइस माइट बी थिंकिंग एज वेल, दैट इफ इट इज एक्चुअली द ट्रूथ, देन what is that degree for? Then why the hell are we going to college for, right? And इसका सबसे परफेक्ट जवाब जो मुझे लगता है, that I feel, जो मैंने आज तक जितने भी बड़े लोगों सुना है, is network. Meeting new people. जितना ज्यादा तुम लोगों से मिलते हो उतना ज्यादा तुम सीखते हो. opens you to a wide array of things. कि मतलब okay, मैंने आज तक यहाँ ऐसे देखा है, but the life is, the entire world is like this. Right? Exactly. And the funny thing is that YouTube pe bhi I have also heard a lot of guys talking about that is going for MBA worth it, is going for a bachelor's degree worth it or not. सब बोलते हैं कि भाई you guys also might know that एक बंदा जिसने बोला था ना, भाई बैचलर जिसने कर ली वो तो गलत है, और जिसने MBA कर ली वो तो माफी नहीं है. वो माफी नहीं है, वो गलती माफी नहीं है. But people still fail to understand that it is not just about the knowledge that you're gaining. It's about the experience that you're gaining. It's about, most importantly, it's about the network that you're making over there, because that network is going to stay for life with you. ठीक है, वो लोग उस डाइवर्स, उस वाइड स्पेक्ट्रम में जो जा रहे हैं, वो लोग तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहने वाले हैं फॉर लाइफ. ठीक है, which is going to be extremely helpful for you in future. And you might not know when that help will come in handy, but it's still actually it will. Absolutely. मतलब ये वाली चीज मैं बोल रहा हूँ ना, नेटवर्क एंड स्किल बिल्डिंग. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जितने तुम लोगों से मिल रहे हो उतने चीजें सीख रहे हो, उतना चीजें समझ रहे हो, क्योंकि ये बंदा ये भी कर रहा है, ये बंदा गेमर है, ये बंदा ये कर रहा है, ये लड़की ये कर रही है, कोई स्पोर्ट्स है, कुछ है. तो इस चीज की वजह से यू अंडरस्टैंड कि ओके, मेरे पास 4 साल, 3 साल, 2 साल का टाइम है ये सब एक्सप्लोर करने का. एंड उसमें से यू हैव टू ट्राई 10 डिफरेंट थिंग्स, एंड उसमें से कोई एक चीज भी क्लिक कर गई, यू आर गुड टू गो. सो द
थिंग इज कि अभी काफी बच्चों के उसमें आता है कि कॉलेज जा रहे हैं, फोकस करें तो करें किस पे, मतलब लोगों से मिलना तो रैंडम ऐसे कहीं भी मिलते जाए, मेरे लिए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जाके मिलूं तो मिलूं कहाँ। तो इसके लिए जो तुमने अपने कॉलेज में किया है, दैट वाज पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स। ऑफ कोर्स मतलब हमारे काफी सारे नेटवर्किंग इवेंट्स होते थे। वी ourselves used to conduct events as well, ठीक है, मतलब हम काफी इधर उधर जाके स्पॉन्सर्स लाते थे, इवेंट्स करते थे। आर वन ऑफ द बिगेस्ट, मेरे लिए वो भीख मांगना था। हाँ, are one of the biggest event that we ourselves conducted, which is very renowned in Mumbai itself, अभी भी काफी कॉलेजेस मालूम है, which is रुद्रा event, मतलब हमने वो खुद करवाया था, which basically taught us the importance of management, time management, funds कैसे मैनेज करने थे, and most importantly networking as well. So definitely networking events होते हैं which you should definitely attend, which is basically मतलब networking event क्या है? मतलब एक्चुअली नेटवर्क इवेंट असल में हमें वो सिखा रहा है, पहले ही प्रिपेयर कर रहा है जो कि आगे हम लाइफ में करने वाले हैं। Exactly. And networking is not just ऐसे कि मिलना, it is a sort of building that beneficial bond with each other, that building that relationship, honestly, building that relationship in future, ताकि कि ऐसा नहीं है कि एक सेल्फिश वो लगे कि हाँ मतलब भाई मैं तेरे से फायदा निकलवाना चाह रहा हूँ इसीलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ। नो, इट इज नॉट दैट, बिकॉज पीपल स्टिल हैव दैट मेंटालिटी इन देयर माइंड कि भाई अगर ये मेरे पास आ रहा है ना, इसको मेरे से कोई काम होगा भाई। बॉयज मेरे को सॉरी बॉयज इसी चीज पे रील बनाई है, जाके देखना। मैंने यहाँ पे वही सेम चीज बताई है कि कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, किस वजह से इन्हें अपने पास रखना चाहिए। जो नेटवर्किंग है, दोज रिलेशंस आर डिफरेंट, बट जो वैसे जो बोले ना जो घटिया लोग हैं, है ना, दूसरे लोग बकचोद, यस बकचोद वंस, उनको क्यों अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि बिना फिल्टर के तुम्हें जानते हैं। हाँ भाई वो तो है हमारे काफी। आफ्टर नेटवर्किंग वाज स्किल, क्योंकि आपने जब देख लिया कि ओके ये सारी चीजें हैं कि लोग कर रहे हैं एंड मुझे ये चीज ट्राई करनी चाहिए, तो एंड देन पिक वन, उसमें से कोई एक पकड़ लो और उसको बिना खत्म किए छोड़ना नहीं है। करके खत्म करा, लग रहा है इंटरेस्टिंग तो ठीक, उसी को आगे परस्यू करना, अदरवाइज गो ऑन टू द सेकंड वन, बिकॉज आपके पास वो एक बैकअप रहेगा। आई डिड दैट एग्जैक्टली। मैंने बताऊं क्या, मैंने भी इंटर्नशिप कर दी 15 दिन में, आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट वन। नहीं 15 दिन मैंने इसलिए बोला कि खत्म करना है, मैंने 15 दिन में खत्म कर दिया। तो नहीं, दैट इज नॉट अ गुड एग्जांपल गाइस, ये सब नहीं करना है। फ्यूचर में आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट 15 डे का इंटर्नशिप एज वेल, मतलब 15 दिन में भी इट प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर मी, बिकॉज व्हेन आई जॉइन्ड द कंपनी एज वेल, I definitely used the learnings that I got from there. It was definitely applicable, very helpful. तो honestly समझ लो कि मतलब अगर 15 दिन की इसमें है तो 6 महीने में क्या होगा, ठीक है। That of course try to get paid internships, ठीक है। तो उसके लिए भी अगेन आपको आना चाहिए। कंपनी एंड में यही पूछने वाली है कि बेटा आता क्या है, और बिना आते हुए कोई पैसे नहीं देने वाला है। फ्री का भी गधे को भी काम मिलेगा। And for getting those internships, you need to develop that skill that you're talking about, right? ठीक है। But the best part about college life, which I know and you don't, because BTech तो यहीं पे थी, मेरी तो मुंबई में थी, a very crucial, a very integral part which I think of college life is, as we know, the hostel life, right? Okay, ये फालतू में गले में नमक छिड़का गया, कोई वो नहीं भाई। हॉस्टल लाइफ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे एक मिनट नहीं, बिना हॉस्टल की भी बहुत अच्छी, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमको मालूम नहीं है, ठीक है। हॉस्टल लाइफ is that part of your life जो भुलाए ना भूले, ठीक है ना, भुलाए नहीं भूलता भाई। वो टाइम स्पेंड, वो मस्ती मजाक, एवरीथिंग, दोज मोमेंट्स, दोज एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग इज जस्ट अनफॉरगेटेबल, मतलब अमेजिंग है वो चीज। मतलब you should also देखो, कॉलेज इज डेफिनेटली समथिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू टोल्ड यू, हर चीज, इतने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें, you need to focus on, but hostel life, if you get a chance to experience it, you should definitely, मतलब जितना हो सके उसको live it to the fullest, enjoy each and every moment to the max, मतलब पूरे मजे। honestly यार, मस्ती करना भी उतना इम्पोर्टेंट है। डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली कि नहीं मेरे को अभी काम करना है, अभी काम करना है, सिर्फ ये नहीं। कॉलेज तुम्हारी, मैं बोलता हूँ पूरी जिंदगी ही, कोई चीज इतनी सीरियस है ही नहीं जो मुझे लगता है कि तुम्हें लाइफ को अलग ही तरीके से देखना पड़ जाए।
तो मैं पूरा टाइम सीरियस, नहीं मेरे को ये करना है, मेरे को नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टीज, मैं कोई इवेंट्स नहीं अटेंड करूंगा, कुछ नहीं. ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई मिस्ड इन माय कॉलेज. मैंने कोई इवेंट्स में ज्यादा पार्ट नहीं लिया था. आई डिड नॉट इवन अटेंड एनी ऑफ माय फ्रेशर्स. हाँ, फ्रेशर्स पार्टीज होती हैं, अलग अलग सैटरडेज को डिफरेंट डिफरेंट डीजे नाइट्स ये सब होता था. आई डिड नॉट अटेंड. मैं सिर्फ काम पे फोकस करता था. एंड इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. ठीक है, प्रोज ये है कि हाँ ऑफ कोर्स आई गॉट अ हेड स्टार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स, बट उस चक्कर में जो मैंने मेमोरीज नहीं बनाई वो ऑफ कोर्स दुखता है. मतलब मैं चाहूं तो वो चीज 8 महीने बाद भी कर लेता तो भी चलता था, बट वही है ना, दोनों चीजें. मतलब नहीं भाई, यू शुड डेफिनेटली नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द फन फॉर द सीरियसनेस एंड फॉर द betterment, because it is, ऐसा नहीं है ना, it is only just fun. It also helps you develop as a person itself ना, कि मतलब तुम इंसान कैसा बनो. It shapes you, it molds you in a person that you become. मैं आज जैसा हूँ, it is because I have lived that life. Without that I would have been a different person, I guess, right? कुछ भी हो सकता था. Honestly इतना साउ था, क्या बोलूं, अभी भी साउ ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मैं इसके लिए काफी दोस्त हैं जहाँ जानता हूँ मैं. प्लीज गाइस कमेंट करके बताना कि कितना था. घंटा है मार डालूंगा किसी ने कुछ बताया तो. ठीक है. हाँ. सो अब तक तो जो जितनी मर्जी बात जो हमने करी थी, दिस वाज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज की अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो अभी कॉलेज में है. बट नाउ कमिंग ऑन टू द स्टूडेंट्स, या फिर जो बच्चे जिन्होंने अपना कॉलेज का खत्म कर दिया है, 2 साल हो गया है, या फिर अभी डिग्री लेके आए हैं, तो नेक्स्ट 4 से 8 साल 10 साल जो है आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए. लाइक नाउ यू आर 21 22 23 इयर्स ओल्ड, तो आपको नेक्स्ट अपने ये सारे जो इयर्स हैं आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज के सबसे पहली चीज, एंड आई एम टॉकिंग टू यू एज वेल, के मतलब इस चीज में नाउ यू आल्सो हैव कंप्लीटेड योर डिग्री, तो ट्राई एवरीथिंग दैट यू फाइंड के हाँ दिस इज समथिंग के एक्साइट्स मी. This is something that makes me feel okay, this is respectful, this is in demand. Anything that you feel, like even content creation, like anything basically that intrigues you. मतलब you want to try it, मतलब ये क्या यार, ये क्या, ये exactly, क्योंकि मतलब आपके ऊपर अभी कोई भी burden नहीं है. मतलब there might be a few children जिनके ऊपर of course अभी से ही burden आ जाता है कि they have to support their family, they have to provide. Yeah, but basically the people who are exactly the earners of the family, right? But अगर if you are fortunate enough and अगर आपके ऊपर वो burden नहीं है, I would highly recommend you, जो हो सकता है, जितना हो सकता है, दुनिया भर की गन, जो अलग अलग चीजें आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, सब ट्राई करो जो तुम्हें अच्छा लगता है. If you find sales intriguing, मतलब आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, you find yourself that you're able to convince a lot of people, do that. You learn you will earn boatload of money अगर आप sales में जाते हो through commissions, each and everything. ठीक है. Sales is definitely something that needs a lot, and by a lot I mean a lot of patience. मतलब उसके बिना नहीं चल सकता. हाँ, मतलब you need to be ready for that sales वाला mindset. You need to have that mindset, because in sales it's not just that I want to do sales, I can convince people, so let's go in sales. ऐसा है, but still you need to be that kind of person who can face rejection on the go. हाँ, और उसी के ऊपर the spontaneity, like because जितना तुम spontaneous हो during the sale or anything, मतलब ये तो मैं एक example दे रहा था sales का, but sales, marketing, advertising, developers, like engineers, doctors, anything, मतलब of course मतलब you need degree for that. ऐसे कोई भी डॉक्टर या लॉयर मत बनना, पड़ोसी की तरह, हमारे पड़ोसी वाले अंकल की तरह. बट तो वो नहीं, तो ट्राई एवरीथिंग दैट यू कैन. मतलब व्हेन आई स्टार्टेड मैंने सब ट्राई किया. ऑनेस्टली मैंने दुनिया भर का गन मारा है, सब किया. सेल्स, मार्केटिंग, फोटोशॉप, मतलब फोटो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, जितना जो मेरे को अच्छा लगता था दैट वाज इंट्रिगिंग टू मी, मतलब मैंने वो सब किया है. आई वुड रिकमेंड यू एज वेल एंड सबको कि मतलब जो हो सकता है सब ट्राई करो. गेमिंग गाइस, मतलब मैं जानता हूँ माँ बाप बोलते होंगे कि हाँ गेमिंग नहीं करो. डूड, इंडिया में गेमिंग ई स्पोर्ट्स इतना ज्यादा ऊपर चल रहा है कि मतलब हिसाब नहीं है. मेरे यहाँ पे हमारी जो मेड आती है, उनके रिलेटिव हैं, लड़का है 15 साल का, ही इज अ गेमर,
ब्लडी यूट्यूब पे उसके 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ही इज अर्निंग टू डैम मच। ट्विच पे वो करता है स्ट्रीम एंड ओ गॉड एंड गाइस दिस इज कमिंग फ्रॉम अ गाय जो मेरे को पहले गेम से रोकता था। मैं एपेक्स अच्छा खेलता था पहले और अब ये यही बोल रहे हैं। सो या ऑफ कोर्स, एक मिनट, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे को वो चीज कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ, हाँ इट इज स्टीरियोटाइप, और मैं ये चीज खुद भी मैं एज अ पेरेंट, गलती थी तुम्हारी, हाँ जो मर्जी Yes. हो, गलती तो गलती सही तो, बट दिस इज समथिंग के ओके इफ यू आर पैशनेट अबाउट, मैंने तुम्हें अभी भी बोला है कि द हेल इज दैट, मैंने तुम्हें अभी भी वही चीज बोली है कि डू दैट, बट देन बी डैम गुड एट इट। ऐसे नहीं कि हाँ टाइम पास में कर रहे हैं, ना कुछ इधर का ना उधर का। आई नेवर गॉट द चांस ब्रो। मेरे पास भी अभी वो उतना टाइम है टू ट्राई एवरीथिंग। मैं अभी अपनी एजेंसी चला रहा हूँ, कल को मुझे क्या पता वो नहीं, मुझे कुछ और चीज करना हो, आई वांट टू बी इनटू कंस्ट्रक्शन, बी इनटू रियल एस्टेट, मैं वो करूँ। मतलब देयर इज नो एज सच के मैंने ये चुन लिया है अब यही चलता रहेगा। देयर इज नथिंग एज सच के आई फिगर्ड इट आउट। तुम्हारे माँ बाप ने भी अब तक फिगर आउट नहीं किया है, तो ऐसा कहीं से भी नहीं है, नहीं किया। ऑनेस्टली बहुत लोगों के पेरेंट्स ने भी अब तक फिगर आउट नहीं किया कि उनको करना क्या है। अब तक जो बेचारे अपनी जॉब कर रहे थे पेरेंट्स को लेके, उन्होंने भी उस प्रेशर में अपना जॉब किया है, बट व्हेन दे गेट रिटायर्ड, ओके फिर उनको ऐसा होता है ओके दिस इज द टाइम जो कि मैं अभी कुछ ट्राई कर सकता हूँ। मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स के कितने पेरेंट्स को देखा है अपनी फील्ड चेंज करते हुए आफ्टर दे गॉट रिटायर्ड। अभी कोई एक लिटरली मतलब जो बंदा आज तक मैंने उनको, he was one of the best salesmen, ठीक है, now he started his own गैलरी। मतलब उन्होंने अभी अपनी एक गैलरी की है जहाँ पे ही पेंट्स एंड ही सेल्स दोस पेंटिंग्स 20-20 हजार 30-30 हजार की करते हैं। मतलब he was like always के मुझे ना ये मिला नहीं मौका। आफ्टर 40 years of service now he is getting that chance and he is definitely taking it. he is happy। सबसे बड़ी चीज he is happy, और उससे ज्यादा क्या चाहिए। मतलब Point. तुमने कमा लिया, तुमने सब कुछ कर लिया, यू आर वेल सेटल्ड, योर किड्स आर सेटल्ड, अभी ये क्या है, खुश रहो भाई। मैं तो बोलता हूँ पहले भी खुश रहो, इसलिए बोल रहा हूँ ट्राई एवरीथिंग। जिस चीज में खुशी मिले, जिस चीज में तुम अच्छे भी हो एंड साथ ही साथ में कमा भी सको, डू दैट। Coming on to the next topic is that right now in today's times, why a lot of people are not going for the higher studies, MBAs, MTechs, जितनी भी सारी मतलब master's degrees after bachelor's, that is, why are people not opting for it? The first reason that could be is that it is pretty damn expensive, right? Because MBAs are not equivalent to the fees that they charge for BBAs or BTechs or anything like that. वो पैसा is, if you go and research it, it is way more, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब है तो चलो कर ही लेते हैं। फर्स्टली उसमें getting into those colleges is also हलवा तो है ही नहीं भाई। मैं the competition, the toughness of the exam, कैट मतलब it is nowhere even close कि हाँ कर लेंगे हो जाएगा, no वो है ही नहीं। बिल्कुल। सो एक तो ये रीजन है, इट्स pretty damn expensive. Other reason could be people मतलब just like me as well, they might be looking to get experience before getting into the college. They want to just get the taste of that real world कि actual में दुनिया कैसे चलती है, so that we get the hands-on experience अच्छा ऐसे चलती है, so that we are pre-prepared to get into the actual world, right? The actual ruthless world as we know it. तो उसमें जाने से पहले we just need to get a little bit of experience, ताकि MBA में that the same, obviously we're going to get to know the same things in MBA which we are experiencing right now, but the thing is both of them when combined it enhances those learnings, it enhances those experiences, which is very crucial for a person as well. और मतलब it is guys, it is not that कि we are saying कि colleges are not good या फिर वो नहीं जाना चाहिए। For certain industries it is the only pathway for you to pursue that career. Like अगर if you want to be a lawyer or if you want to be a doctor or anything like that, तुम ये कर ही नहीं सकते कि मतलब बिना going to college, going to good colleges, तुम अच्छे डॉक्टर या अच्छे लॉयर या कोई ऐसी चीज बन सको। मतलब जहाँ पे हम अब तक बोल रहे थे कि डिग्री मैटर करती है नहीं करती है, यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे द सिनेरियो इज डिफरेंट। अदरवाइज करना नहीं करना इट इज ऑल अप टू यू। तुम ये देखो कि हाँ तुम एक्चुअली आगे उस चीज में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। बीटेक कर ली, चलो एमटेक भी कर ही लेते हैं,
जॉब करना, कोई कोई लोग एस्केपिज्म भी उस चीज को बनाते हैं कि जॉब करने से छूटे थोड़ा सा, मतलब ये एक इनसिक्योरिटी है जो कि काफी लोगों की है, जो कि मैं अपने दोस्तों की भी बता रहा हूँ कि जॉब नहीं करनी और वो माँ बाप को फेस नहीं करना कि हाँ बेटा जॉब का क्या सीन है, तो हायर स्टडीज करते जाते हैं, एमटेक, पीएचडी, क्या क्या नहीं करते। also be that they're probably figuring out that what can we do, that we still haven't found our passion, our what drives us to do the work. पैसा मत खर्चो ना उस पे, रुक जाओ। बट फिर वो घर वालों को फेस करना is something that घर वालों से वो पैसा लो, अलग से जाके रहो और फिगर आउट करो, उस पैसे को वैसा यूज करो ना। अगर तो पैसा यूज ही हो रहा है बट इट विल बी फार मोर प्रोडक्टिव। मेरी फ्रेंड है यार, वो एमटेक कर चुकी है, अभी पीएचडी कर रही है। क्यों कर रही है? बात की पूछा, छोड़ना। तुम्हें फ्री में स्कॉलरशिप मिल रही है, तुम्हें फ्री में खाना पीना रहना सब मिल रहा है ना, जाओ करो भाई। दैट इज योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी। तुम ऐसे कैसे लगा सकते हो? मैं बोल रहा हूँ ना, इतना दम है ना, जाओ कमाओ और फिर बोलो कि इसको सिर्फ मैं आग लगाने के लिए 2 साल के लिए मैं वो सारा 50 लाख खर्च दूंगी या किसी को दे दो, मैं फिर देखता हूँ कितनी खुशी या कितना दुख लगेगा। इट इज नॉट दैट इजी जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स लव यू, इसलिए वो कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी जितना मर्जी ज्ञान बोल दिया, सो लेट मी आस्क यू दिस, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल दैट यू फील कोई भी जितने भी अभी देख रहे हैं उनके लिए होना चाहिए? What I feel is, मतलब उनके लिए I can't tell ना, because ultimate goal for everyone is subjective. But for me that I feel कि हर एक का ultimate goal होना चाहिए is to be happy, to be grateful। जो भी हमारे पास है, जो भी तुम्हारे पास है, उस चीज के लिए thankful होना भगवान से कि I have such good life. For me, the ultimate thing is for my close ones, my loved ones to be healthy. That is the only thing that will matter to me. उसके बाद comes money and each and everything, and of course money is very very crucial. Believe me, मेरे लिए बहुत है, but सबसे पहली चीज खुशी होती है, क्योंकि जब तक अगर तुम्हारे बारे में मैं बोलता हूँ, honestly मैं बता रहा हूँ ये चीज I feel for myself also के अगर if you imagine yourself के you have the entire world, ये अभी तू बुर्ज खलीफा का एक पेंट हाउस में है, ठीक है, you have everything at your disposal, सब सोने का है तेरा, ठीक है, तेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियां हैं, यॉट्स हैं, एवरीथिंग यू हैव, बट तू अकेला है, कितना एंजॉय कर लेगा? उसके बाद क्या? सबसे तेज गाड़ियां चला ली, सबसे बड़े बड़े यॉट्स, शिप्स, क्रूजेस तेरे हैं, देन व्हाट? इट इज द पीपल हु मेक यू हैप्पी, इट इज देयर कंपेनियनशिप, इट इज दैट रिलेशन, दैट बॉन्ड जो खुशी देता है। मैं बोल रहा हूँ ना, चाहे जितने मर्जी बड़े बिलियनियर बन जाओ ना, इवेंचुअली वही दोस्तों के साथ बैठना, वो चाय की टपरी इवॉल्व हो के तुम्हारे अलग अलग मैंशंस में कॉफी हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस हो जाएंगी, चीज हो जाएंगी, बट चीज वही रहेगी, जो तुम्हारे दोस्त, जो तुम्हारे लव्ड वंस है, जो तुम्हारे फैमिली है, उनके साथ जो टाइम स्पेंड करना है खुशी से, दैट इज द ओनली थिंग दैट विल एनीवेज गिव यू हैप्पीनेस, और जो कि तुम्हें एक्चुअली सुख देगा। बाकी सब माया है। मैं बोल रहा हूँ ना ऑनेस्टली, मतलब ये चीज मैं मानता हूँ, ये अगर सोने का भी होगा, सब कुछ मेरे पास, सब पैसा है, बट अगर मेरे पास कोई है नहीं जिसके साथ मैं खुशी शेयर कर सकूं, क्या फायदा इसका? चाट लूं से, क्या करूं मैं इसका, है ना पॉइंट। सो गाइस, ऑनेस्टली इट डज नॉट मैटर कि आप क्या चूज करते हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ के साथ आप क्या चाहते हो करना। इट इज ओनली दैट यू बी हैप्पी इन योर चॉइसेस एंड नेवर रिग्रेट एनीथिंग, बिकॉज जब तक अगर आपको रिग्रेट है ना, आप जो मर्जी कर लो, you won't find that peace in yourself, ठीक है। and this is the only thing that I would recommend you to do is के just follow your heart. So this was it guys, and this is me, Saranj Bansal, and Tanesh Bansal this side, and signing off, and let's see you in the next episode.